फलस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देने का वक्त आ गया। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फराहमी, जंगी जराइम पर वक़ार, वाकई सजा और इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद कराया जाए। नायब वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और इजराइल के लिए 2 रियासती हल से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुकम्मल और बगैर किसी रुकावट के गजा में इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टोक पैगाम दिया। इजराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। इसहाक डार ने वाज़ेह किया, फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के मसले को भी उजागर किया। पाकिस्तान की तरफ से मैंने बड़ी नहायत फोर्सफुल स्टेटमेंट उसमें मैंने दी है। हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि ये उनका इनएलियनेबल राइट है ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे कश्मीरी लोगों को है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो उस हवाले से हम सपोर्ट करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन का आइडिया। इसको हम वी विल ट्रीट एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर हमारा पानी डाइवर्ट किया गया या स्टॉप किया गया, जो हमारा राइट है 3 दरियाओं का, तो वो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इजराइल फलस्तीन जंग पूरे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रही है। गजा में जंग के खात्मे से इजराइल फलस्तीन तनाज़े के हल की तरफ जाना चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जॉन नॉल बारोड 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। जब तक फलस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, इजराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक पैगाम। इजराइल फलस्तीन बहरान में 2 रियासती हल को अमली जामा पहनाना इलाकाई इस्तेहकाम की कुंजी करार दे दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने वाज़ेह किया, कॉन्फ्रेंस इस समत में संगे मील की हैसियत रखती है। फलस्तीन के 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस। एंटोनियो गुतेरेस ने मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर करार दे दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी से खिताब में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को अमन का मौका करार दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 2 रियासती हल सब के लिए तारीख़ी मौका करार दे दिया। कहा, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फ़लस्तीनियों के लिए पैगाम है कि दुनिया उनके साथ खड़ी है। मगरिबी किनारे और गजा में सियासी इत्तेहाद पर भी जोर। अमरीका ने मसला फ़लस्तीन पर मुनक़िदा 2 रियासती कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी। कॉन्फ्रेंस जंग को तूल देने और हमास की हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा, कॉन्फ्रेंस गलत वक्त में बुलाई गई। इसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि अमन की तलाश को मुश्किल बना देगी। यूनान के जजीरे रोड्स पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च। आज़ाद फलस्तीन और इजराइल मुखालिफ नारे। पुलिस से झड़पों के दौरान मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन रवाना। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुआहदे की तश्कील से दोनों ममालिक की मईशतों को फायदा होगा। पाकिस्तान 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक वसअत देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म से किर्गिज़स्तान काबीना के वफ़द की चेयरमैन आदिल बैसलोफ की क़यादत में मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुश्तरका बैनुल-अक़वामी कमीशन के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। पाक किर्गिज़स्तान प्रोटोकॉल और मुफाहमत की मुताद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत को सराहा। IGC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मजबूत आज़म क़यादा। आदिल बैसलोफ ने 2 तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत। बानी के वकील सलमान सफदर बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हुए। वकील सलमान सफदर की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जमशेद दस्ती की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 30 जुलाई को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री पर जमशेद दस्ती को नाअहल करार दिया था।
लाहौर हाई कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुमकिन हलाकत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने IG और दीगर फरीकैन को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई से रोकते हुए दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस ने 2.5 लाख रुपए रिश्वत न देने पर मुकाबले में मारने की धमकी दी। दरख्वास्त गुजार का दौरान समाअत मौक़िफ महज तहफ़्फ़ुज़ात पर दरख्वास्त की पजीराई नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में चाइना पोर्ट से लड़की और लड़के की लाशें मिलने का केस। गुजरांवाला से लड़की के भाई और कजन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जोड़े को गैरत के नाम पर कत्ल करने का शुबहा जाहिर कर दिया। मकतूलीन के वुरसा से तफ्तीश जारी। सना और साजिद मसीह की लाशें गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके क्लिफ्टन से मिली थी। मंडी बहाउद्दीन में वालिदैन और बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जोकालियां बेला जंगल से गिरफ्तार किया गया। एहसान ने गुज़िश्ता रोज फायरिंग करके वालिदैन और बीवी को कत्ल किया था। गुजरांवाला में जहरीला खाना खाने से 4 साला बच्ची जान बहक और 5 बच्चों समेत 7 अफराद की हालत गैर हो गई। खानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाजा है। पैदाइश में वक्फे से मुतालिक उलमा के फतवे भी मौजूद हैं। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का हैज़र की रोकथाम के 3 साला प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, सेहत के बुनियादी निज़ाम को मजीद मजबूत और मसाइल को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है मामूली नौयत के अमराज का इलाज मकामी सतह पर हो। मॉनसून का 5वां राउंड मुल्क में बरसने को तैयार। आज से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बारिशों का इम्कान। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के हैं खदशात। बलूचिस्तान में कल रात से सिंध में बुध और जुमेरात को बादल बरसेंगे। गिलगित में शराय बाबूसर पर रेले में लापता अफराद की तलाश। निजी टीवी की एंकर शबाना लियाकत की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। लैंडस्लाइडिंग से गाड़ी मुकम्मल तबाह। लापता खानदान का ताहाल कुछ पता न चल सका। दरियाए सिंध में लैया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कई इलाके डूब गए। सड़कें ज़ेरे आब आने से मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर गन्ने, चावल और कपास समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स एक बार फिर 1,40,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 880 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,40,288 पॉइंट्स तक पहुंच गया। कैपेसिटी चार्जेस में कमी के बाद बिजली की कीमतों में मजीद कमी की राह हमवार। मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ 30 लाख रुपए के रिलीफ के लिए तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा से रुजू कर लिया। डिस्कोस की दरखास्त पर नेपरा 4 अगस्त को समाअत करेगा। पंजाब में चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। नाजायज मुनाफाखोरी पर मजीद 1300 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां। 134 अफराद गिरफ्तार। 8 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 1200 अफराद पर जुर्माने आए। सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल के बायस बाजोड़ में 3 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया का एलामिया जारी। लोई मामूद में इलाका मकीनों के घरों से निकलने और गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक आज से 31 जुलाई की शाम 5 बजे तक होगा। हरनाई के इलाके तालिबलेज में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका। लेवी जराये के मुताबिक धमाके से 6 कारकुन जख्मी हो गए। मजदूरों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मी साथियों को कान से निकालकर कोयटा मुंतकिल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस मोदी सरकार के लिए इम्तिहान बन गए। ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ड्रामा था।
कांग्रेसी अरकान ने जंग के दौरान दुनिया को पाकिस्तान का हिमायती करार दे दिया। तैयारे नहीं गिरे तो मोदी तमाम राफेल तैयारों की परेड करा दें। हुकूमत को चैलेंज। राजनाथ सिंह ने नुकसान के सवाल को कौमी सलामती के खिलाफ करार दे दिया। पाक भारत जंग के दौरान 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की ढिठाई बरकरार। भारतीय पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का ऑपरेशन सिंदूर पर तुंदो-तेज जुमलों का तबादला। मोदी के ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा करार दे दिया। भारतीय फौज को पहुंचने वाले नुकसानात पर जवाब मांग लिया। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। रूसी इलाके रोस्तोव के रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। हमले में एक शख्स हलाक हो गया। गुजरात में 2 मुसल्लह अफराद की पुलिस पर फायरिंग। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 25 संगीन मुकदमात में मुलविस मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। एक मुलजिम को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया जो अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। सेवन इंडस हाईवे पर लकी शाह सदर के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 2 अफराद जान बहक जबकि बच्चों और खवातीन समेत 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। लाहौर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 48 घंटों में 41 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। डीसी मूसा रजा के मुताबिक जिला इंतजामिया बिला इम्तियाज तमाम तजावुजात हटाने के लिए पुरआज़्म है। ऑपरेशंस का मकसद अवामी मकामात को बहाल करना और शहरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाना है। किसान इत्तेहाद का हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। एहतजाज अब बहुत खतरनाक होगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की वार्निंग। चीन की 2 कंपनियों ने पाकिस्तान से गधे के गोश्त की बरामद की दरखास्त दे दी। स्लॉटर हाउस और बरामद के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया। वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक चीनी कंपनियों की मुकम्मल छानबीन जारी है। रेगुलेशंस मुकम्मल होने के बाद दरखास्त मंजूर की जाएगी। गवादर के अलावा कहीं गोश्त तैयार नहीं होगा, हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया। कराची में कुत्ते के काटने के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा। जून और जुलाई में 2 बड़े अस्पतालों सिविल और जिनाह में 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। सिविल में यौमिया डॉग बाइट के 60 से 70 और जिनाह में 20 से 30 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा केसेस बल्दिया, सरजानी और नॉर्थ कराची से रिपोर्ट हुए। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शदीद बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 30 तक पहुंच गई। शुमाली इलाकों से 80,000 अफराद की नकल मकानी। सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। सैलाब से सड़कें बंद। कई देहातों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। रोमानिया के मशरक़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बाइस सैलाब से 25 देहात मुतासिर। सड़कें टूट फूट का शिकार। पुल तबाह और दरख्त जड़ से उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में खवातीन समेत 3 अफराद हलाक हुए। सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका के इलाके मोनरो केन्यान के जंगलात में लगी आग फैलने लगी है। रेस्क्यू हुक्काम वसी रकबे पर लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग बुझाने के अमल में हवाई जहाज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। परू का यौम आज़ादी मुजाहिरों की नजर हो गया। दारुल हुकूमत लीमा में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। पाकिस्तान में पहली मरतबा माहौल दोस्त ईंटें बनाने का सिलसिला शुरू। तैयारी में सीमेंट, रेत और बजरी के साथ 20% प्लास्टिक का इस्तेमाल। ईंटों को तामीराती काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाह ज़ेबरन के वालिद खैर मोहम्मद ने मुलाकात की। हुकूमत की जानिब से शाह ज़ेबरन के लिए 50 लाख का चेक दिया गया। शहबाज शरीफ ने आइंदा मुकाबलों में शाह ज़ेबरन के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड के लिए तरबियती कैंप आज से शुरू होगा। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में 2 अगस्त तक तैयारियां जारी रहेंगी। विमेंस टीम 3 अगस्त को आयरलैंड रवाना होगी।